हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्यास मैनेजमेंट स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं अल्डर्फर्स ईआरजी थ्योरी। तो ईआरजी क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्लियर मोटिवेशनल थ्योरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अल्डर्फर्स ईआरजी थ्योरी, इट वॉज फाउंड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट क्लेटन पॉल अल्डर्फर. He was the consultant and he was knowing for the further developing the Maslow hierarchy. जो हमने ऑलरेडी देखी है मास्लो हायरार्की, जिन्होंने वो सेशन मिस किया है प्लीज़ उस सेशन की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, प्लीज़ वो चेक करना। क्योंकि अल्डर्फर ने जो ईआरजी थ्योरी इंट्रोड्यूस की है वो इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मास्लो नीड हायरार्की। अगर आपको मास्लो नीड हायरार्की समझ में आई है तो आपको ईआरजी थ्योरी ईजिली समझ में आएगी। तो मास्लो के जो नीड हायरार्की में 5 उसने स्टेजेस बताए थे, 5 नीड्स उन्होंने एक्सप्लेन किए थे और उसी नीड को कन्वर्ट करके अल्डर्फर में 3 नीड को एक्सप्लेन किया है। वही है एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड्स। तो चलो देखते हैं इन डिटेल क्या है ईआरजी थ्योरी। देखो, दिस इज़ द पिरामिड, जो पिरामिड मास्लो ने बताया था। मास्लो ने क्या बताया था कि देयर आर दी स्टेजेस ऑफ योर नीड्स। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसमें क्या क्या आता है, आपका फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, राइट। सो दिस इज़ व्हाट फिजिकल नीड्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा कि सैलरी इज़ योर फिजिकल नीड, क्योंकि अगर वो फिजिकल नीड आपकी सेटिस्फाई होती है तो यू कैन सर्वाइव इन योर लाइफ, राइट। सो अगर फिजियोलॉजिकल नीड अगर सेटिस्फाई होती है तब जाके आगे अगर उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो उसको क्या देना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट स्टेज इज़ व्हाट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसमें आता है आपकी हेल्थ सिक्योरिटी, आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी जॉब सिक्योरिटी आती है, राइट। कि जहाँ पे आप काम करते हो वेदर दैट वर्किंग कंडीशन इज़ सेफ और नॉट। तो अगर इस लेवल पे अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है तो वो जंप करेगा नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज़ व्हाट, लव एंड बिलोंगिंगनेस। दैट इज़ द थर्ड स्टेज। लव बिलोंगिंगनेस मतलब कि वो जो ह्यूमन बींग है ही वॉन्ट दैट फैमिली, मतलब फ्रेंडशिप, फैमिली और सेंस ऑफ कनेक्शन के बारे में वो सोचता है, क्योंकि उसके फिजिकल नीड अभी सेटिस्फाई हो चुके हैं, उसको सेफ्टी मिल गई है, सिक्योरिटी मिल गई है। तब जाके अगर उसको मोटिवेट करना है तो आपको उसको सेंस ऑफ कनेक्शन देना है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो देयर शुड बी अ फ्रेंडली कोवर्कर होने चाहिए, इंटरेक्शन विद द सुपरवाइजर और कस्टमर। सो एम्प्लॉय विल फील कि चलो आई एम इन कनेक्टिंग विद द क्राउड, जो एक मेरा सोशल हम बोलते हैं ना सोशल लाइफ, तो वही आता है थर्ड स्टेज में, लव एंड बिलोंगिंगनेस में। द नेक्स्ट लेवल इज़ व्हाट, सेल्फ इस्टीम। देखो, सेल्फ इस्टीम में देखा जाए तो 2 पार्ट्स बनते हैं, दैट इज़ एक इंटरनल सेल्फ इस्टीम एंड इट इज़ एक्सटर्नल सेल्फ इस्टीम। तो इंटरनल सेल्फ इस्टीम में आता है आपका कॉन्फिडेंस, एक्सटर्नल में आता है कि आपका लोग आपको बोले कि आपके बारे में रिकग्नाइज आपको करे, आपको स्टेटस दे, आपकी तारीफ़ करे। तो सेल्फ इस्टीम में जो इंटरनल होता है ना, तो मुझे मेरे ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं जानता हूँ कि आई एम द बेस्ट, ओके। सो दैट इज़ व्हाट योर सेल्फ इस्टीम, सेल्फ और खुद के बारे में आप सोचते हो। एंड एक्सटर्नल मतलब क्या कि बाकी के लोग आपके बारे में बोलते हैं, आपको प्रेज करते हैं, आपको रिकग्निशन देते हैं, आपको आपका प्रमोशन होता है, आपको एक हायर स्टेटस मिलता है, दैट इज़ व्हाट सेल्फ इस्टीम। तो एक बार सेल्फ इस्टीम होने के बाद द एम्प्लॉय इज़ गोइंग टू बी जंप ऑन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या, आपके सारे नीड्स अभी सेटिस्फाई हो गए, आपके फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गए, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, लव एंड बिलोंगिंगनेस हो गया, आपको सेल्फ इस्टीम भी मिल गया। उसके बाद अगर आपको मोटिवेट करना है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द थिंग। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या कि एट द एंड सब होने के बाद नाउ यू रियलाइज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, कि आपका जो करना अभी बाकी था, मतलब एक कोई चैलेंजिंग होगा काम या क्रिएटिव वर्क रहेगा, ओके, जो आपको एक हम बोलते हैं ना एक पर्पज़ होता है, पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, वो समझ में आता है, दैट इज़ व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत कम लोग वहाँ तक जाते हैं, क्योंकि अगर आपने पिरामिड देखा तो ज़्यादा स्पेस फिजियोलॉजिकल नीड के लिए है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसकी जो शेप है वो कम होते जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट ये मास्लो ने बताया था, 5 स्टेजेस। अभी अल्डर्फर ने क्या किया है,
इंस्टेड ऑफ 5 स्टेजेस उसने सिर्फ 3 स्टेजेस में उसको कन्वर्ट किया। सेम जो डायग्राम है वही है, बट अभी उन्होंने क्या किया है कि फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी मतलब स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को कुल मिला के एक नाम दिया एग्जिस्टेंस। जो थर्ड स्टेज है एंड फोर्थ का हाफ पार्ट दैट इज़ रिलेटेडनेस, एंड द लास्ट फिफ्थ वन एंड फोर्थ का हाफ पार्ट दैट इज़ ग्रोथ। तो इन डिटेल हम देखते हैं कि क्या कैसे उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है इन 3 वर्ड्स में, दैट इज़ एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस मतलब क्या, जो भी आपके जो बेसिक नीड्स है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जिस्टेंस उसको बोला जाता है एग्जिस्टेंस। मतलब आपके जो फिजिकल एंड सेफ्टी नीड्स है जो हमने मास्लो के फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में देखे थे, राइट। फिजियोलॉजिकल नीड आपका फूड, वाटर, शेल्टर। सेफ्टी मतलब आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपका हेल्थ, दैट इज कम्स अंडर द एग्जिस्टेंस बिकॉज दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बींग। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, रिलेटेडनेस। इसमें क्या आता है, द डिजायर्स फॉर सेटिस्फाइंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट। सो जो हमने मास्लो के स्टेजेस देखे थे थर्ड एंड फोर्थ मतलब लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड द इस्टीम, बट इस्टीम का भी जो लोअर पार्ट था दैट इज एक्सटर्नल इस्टीम, जिसमें आता है कि लोग आपके बारे में क्या करते हैं, वेदर दे लाइक डिसलाइक आपको, आपका एक स्टेटस आपको देते हैं, आपको प्रेज करते हैं। तो ये आता है रिलेटेडनेस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैटर करता है, राइट। सो रिलेटेडनेस मतलब रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एप्रिसिएशन। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, ग्रोथ। जो सेल्फ इस्टीम का अपर लेवल है, मतलब आपका जो इंटरनल इस्टीम है, मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सेल्फ डेवलपमेंट, वही तो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो लास्ट में हमने देखा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप खुद को जानने लगे हो कि नहीं अभी मेरी सब फुलफिल हो चुकी है नीड्स, अभी मुझे खुद के लाइफ में जो मेरा गोल है ना वो अभी अचीव करना है। सो दैट्स वाई दिस ग्रोथ कम्स by concluding the self-esteem, internal self-esteem and the self-actualization. So the basic key point of this ERG theory is it is the extension of Maslow need hierarchy. ओके जो मास्लो ने बताया था कि नहीं 5 नीड है, एक नीड कंप्लीट होने के बाद आप जंप करोगे दूसरे नीड पे, दूसरा नीड कंप्लीट होने के पास यू विल मूव ऑन फर्दर, राइट। बट ऐसा ERG नहीं, ERG जो मॉडल है वो नहीं बोलता। उनका ये बोलना है कि इट इज़ नॉट लाइक कि आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही नीड से सेटिस्फाई होगे, राइट। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन वन नीड में बी ऑपरेशनल। यहाँ पे हमने देखा था फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड का कुल मिला के एग्जिस्टेंस बना, लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड एक्सटर्नल सेल्फ इस्टीम का रिलेटेडनेस बना, एंड द सेल्फ इस्टीम का जो इंटरनल सेल्फ इस्टीम है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिलके ग्रोथ हुआ। सो एट ए टाइम देयर आर दी मेनी नीड्स इज इन ऑपरेशनल मोड। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पर्सन फर्स्ट सेटिस्फाई द लोअर नीड्स एंड देन रीच टू द हायर लेवल। जैसे कि मास्लो ने बताया था कि वो नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल तक, अपर लेवल तक, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड होने के बाद ही सेफ्टी नीड पे जाएगा, सेफ्टी के बाद ही विल थिंक अबाउट द लव एंड बिलोंगिंगनेस, उसके बाद सेल्फ इस्टीम आएगा और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा। बट अल्डरफर का ये बोलना था ऐसा नहीं होगा, शायद पहले तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पहले देन फिजियोलॉजिकल नीड, राइट। सो यहाँ पे वो डिफरेंस है मास्लो एंड ERG थ्योरी में। आई होप अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।